अस्सलाम वालेकुम। आज हम बा सीखेंगे। बा दो तरह से लिखना सीखेंगे और उसके बाद अलिफ और बा की ज्वाइनिंग देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। इनके आप कॉलम्स और रोज़ देख लें। वर्टिकली हम लेंगे 7 से 10 तक, 7, 8, 9, 10। अब आप कहेंगे जी 1 to 4 क्यों नहीं, क्योंकि 10 जो है हमारी बेस लाइन है, इसी के ऊपर सारे हरूफ रखे जाते हैं। इससे हम नीचे भी जाएंगे, लंबा भी ऊपर से करेंगे, ऊंचा भी, लेकिन हरूफ हम इन्हीं पे रखेंगे, अल्फाज भी हरूफ भी 10th रो पे। वर्टिकली आप देख लें, वर्टिकली हमें चाहिए 1 to 7 ब्लॉक्स। ठीक है, अब आपने कहाँ से बात शुरू करना है, आपने इस फर्स्ट कॉलम की राइट साइड पे 7 से लेकर 10 तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। और हमने क्योंकि डायगोनल शेप बनानी है तो हम 2 रोज छोड़कर फर्स्ट कॉलम की लेफ्ट साइड पे 9th रो को बस एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जस्ट 9th रो। अब आपने क्या करना है, अपना स्केल रखना है अपने 10th रो के नीचे वाली साइड पे और इसे 7 तक लेकर जाना है, फर्स्ट कॉलम से 7 कॉलम तक। अब 10th रो की ऊपर वाली साइड पे आ जाएं तो आप सेकंड कॉलम से लेकर 5th कॉलम तक जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ भी वही डायगोनल शेप बनानी है, उसके लिए हम 2 कॉलम या 2 रोज छोड़ते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपने डायगोनल शेप बनानी होती है जब भी, अगर तो आप ऊपर से बना रहे हैं तो 2 रोज छोड़ेंगे, नीचे से इस तरह बना रहे हैं तो 2 कॉलम छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये देखें, हमें डायगोनल शेप बनानी है, ये हमारा एक कॉलम हो जाता है और ये ऊपर आधा जाएगा, तो ये हो गया हमारा डेढ़ ब्लॉक हो गए हमारे ये। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। इसी तरह ये डायगोनली तिरछा तौर पे ये हमारा एक ब्लॉक हो गया, और इसको नीचे आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे आधा, तो ये 1.5 हो गया। ये देखें, अब इसे हम जोड़ देंगे। ये लें जी, ये एक बा ता सा, तीनों की एक शेप बन गई। नुक्ते के फ़र्क से आप बा ता सा लिख सकते हैं। बा का नुक्ता दरमियान में आएगा। ये देखिए, हमारे पास 7 है तो ऑब्वियसली 4th हमारा दरमियान है। एक रो छोड़ के आप ये देखें, यहाँ पे दायरा बना लेंगे, ये आपका बा बन गया। आपने ता लिखना है तो आप इसका दरमियान देख लें, वो ऑलमोस्ट ये बन रहा है, क्योंकि 4 ब्लॉक्स आ रहे हैं दरमियान में, तो ये हमारा दरमियान हो गया। अब नुक्ते आप इस तरह भी लगा सकते हैं, आप सा के नुक्ते इस तरह भी लगा सकते हैं, या सा के नुक्ते भी आप ऐसे ऊपर की तरफ लगा सकते हैं, पर वो पूरा एक ब्लॉक होगा। ठीक है, ये आपका ये होगी एक शेप। अब दूसरी शेप की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए आपको उफ़क़ी तौर पे, हॉरिज़ॉन्टली और वर्टिकली, यानी अमूदी तौर पे देख लें। अब आपको कितने रोज़ और कॉलम चाहिए। हमें अमूदी तौर पे चाहिए 6 से लेकर 12 तक, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और वर्टिकली हमें चाहिए 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब इसे ज़रा गौर से देखें, ध्यान से सुने कि आपने करना क्या है। ये आपने स्टार्ट करनी है लाइन फर्स्ट कॉलम की राइट साइड से 6th रो के हाफ से स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये देखें, हमने 6th रो का हाफ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हम लेकर जाएंगे 11 तक। ये वाली लाइन हम खींचेंगे 11 तक, 11th रो तक। ये देखें, ठीक है। अब
अगेन हमने ये डायगोनल शेप बनानी है, इसके लिए हम 2 रोज छोड़ेंगे। अब चूंकि ये आधी है, हमें इसे पूरा करना है, एक ब्लॉक करना है, तो वो 7 के हाफ तक एक ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ से है ना, तो अब ये 7 के हाफ तक एक ब्लॉक, हमें 2 ब्लॉक चाहिए, तो 8 के हाफ तक ये दूसरा ब्लॉक। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने 8 के हाफ से एक लाइन खींचनी है 11 के हाफ तक। ठीक है, 8 के हाफ से 11 के हाफ तक आपने एक लाइन खींच लेनी है। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ डॉट्स लगाया, आपने नहीं लगाने, या अपनी आसानी के लिए आपने लगाने हैं तो लगाइएगा, अदरवाइज यहाँ पे हम शेप बनाएंगे। ठीक है, ये 11 का हाफ है, 8 के हाफ से लेकर 11 के हाफ तक ये लाइन लगाई है हमने। अब यहाँ पे बात समझें, यहाँ हम यूज़ करेंगे सेकंड कॉलम का हाफ पार्ट, क्योंकि हमने एक शेप बनानी है। आप स्केल को रखेंगे 10th रो पे, ऊपर की तरफ का जो लाइन है 10th रो की वहाँ रखें, और देखें इस ब्लॉक का इस कॉलम का हाफ कहाँ है, ये रहा इसका हाफ। यहाँ से आपने एक लाइन लेनी है ये 11 के हाफ तक, सेकंड कॉलम को हाफ हमने लाइन ड्रॉ करनी है 10th से 11 के हाफ तक, ये देखें। ठीक है, अगेन जैसे हमने यहाँ काउंट किया था हाफ एंड हाफ, यहाँ पे हमें एक ब्लॉक चाहिए। स्केल आप रखेंगे 11 पे, स्केल आप रखेंगे यहाँ पे 10th रो के नीचे वाली सी जगह, ये। ठीक है, अब आपने एक ब्लॉक बनाना है, ये हमारा आधा ब्लॉक हो गया। अब यहाँ से आधा लेंगे तो एक बन जाएगा। अब यहाँ से आपने, यानी थर्ड कॉलम का हाफ है, यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ करनी है 9th कॉलम तक, ये देखें। ठीक है, और एक लाइन नीचे खींचेंगे वो 11, ये थर्ड कॉलम का हाफ ही से हम एक लाइन नीचे खींचेंगे 11 तक, 11 रो की। ओके, ये जो 12th रो है ये हमने हाफ यूज़ करनी है। ठीक है, ये हम पूरी नहीं यूज़ करेंगे, ये हम हाफ यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए आपने अपनी आसानी के लिए बेशक आप हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लें, ये बिल्कुल वाज़े नहीं करनी, जस्ट एक आइडिया हो जाए आपको कि आपने कितना इसे यूज़ करना है। ठीक है, ये देखें, ये हमने इतनी यूज़ करनी है। ठीक, अच्छा, अब आपने रखना है अपना स्केल इस लाइन पे 10th रो के ऊपर वाली जगह पे, जहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, और यहाँ से आपने लेकर जाना है इसको 7th रो तक, सॉरी 7th कॉलम तक, सेकंड रो के हाफ से जहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ की हुई है वहाँ से 7th कॉलम तक इसे लेकर जाना है। 2 कॉलम्स हम छोड़ देंगे, 2 कॉलम छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि हमने वही डायगोनल शेप बनानी है। ठीक है, चलिए पहले आप डायगोनल शेप बना लेते हैं और फिर हम ये पार्ट करते हैं। अच्छा, आप देखें ये ऑलरेडी यहाँ से हाफ है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट जाएगा इधर तक। ठीक है, ये हमारा जाएगा इधर तक। ये ऑलरेडी हाफ है हमारे पास, इसको अगर हम हाफ से यहाँ तक लेकर आएंगे डायगनली 1.5 तक, तो ये देखें यहाँ तक 1 और ये यहाँ तक 1.5। ठीक है, ये हमारा बन गया शेप डायगनली। यहाँ से वैसे ही ये हमारी एक ब्लॉक और ये हमारा आधा, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब ये वाली शेप जो हमने बनाई है इसको देखें, ये हमने एक्चुअली बनानी है राउंड, इसको करना है राउंड, क्योंकि ये घूमता हुआ ऊपर जा रहा है। तो आपने क्या करना है, इसको आपने राउंड शेप में मिला लेना है,
और इर्द गिर्द जो इसकी आपने की 2 लाइनें निकली हुई कोने नज़र आएंगे उन्हें आपने मिटा देना है, क्योंकि ये राउंड शेप हमें 11 के हाफ तक ही चाहिए। अगेन ऐसे ही ये देखें, ये जो हमने ये बाकी का पार्ट है इसको यहाँ से घुमाते हुए ऐसे, और इसको भी यहाँ से घुमाते हुए ऐसे, ये देखें ये हमारी यू शेप जैसा इसका डिज़ाइन बन गया है। अब बाकी आप नीट कर लें उसे। ये देखें, आई थिंक मेरा ज़्यादा नीचे चला गया। हाफ लेना है आपने, ये हाफ और यहाँ से हाफ, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये देखें जी, ठीक है। ये देखें, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये एक ब्लॉक होगा गैप, ये एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक, ये वाला हमारा आधा ब्लॉक का गैप है। इसका नुक्ता यहाँ आ जाएगा बा के लिए, ता के लिए आप इधर दरमियान ढूंढ लें। ऑलमोस्ट यहाँ बनेगा क्योंकि वो ऑड नंबर्स हैं। अगेन आप ऐसे भी नुक्ते लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। ये आपका बा ता था तीनों है, ठीक है। अब आप ज्वाइनिंग देख लें। पहले हम अलिफ की देख लेते हैं। अलिफ के लिए वही 1 से लेकर 10 तक अमूदी वर्टिकली हम लेंगे 1 to 10, और हॉरिजॉन्टली लेंगे हम इसके आप ले लें 2। ठीक है, वही अगेन आपने सेकंड कॉलम्स की लेफ़्ट साइड से एक लाइन ड्रॉ करनी है फर्स्ट रो से 10 रो तक, ठीक है। अगेन हम 2 रोज़ छोड़ देंगे, हमें डायगोनल शेप बनानी है। तो थर्ड रो से सेकंड कॉलम की राइट साइड से थर्ड रो से लेकर 9 तक, पूरा नहीं 9 तक लाइन ड्रॉ करनी है। अब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों कॉलम तक ऐसे, और ये वाली ऐसे, यहाँ आप डायगोनल शेप बना देंगे। ये देखें, ठीक है। ये हमारा बन गया ज्वाइनिंग अलिफ, ठीक है। ये देखें, ये हमारा अलिफ है, और ये जो 1 ब्लॉक 1 कॉलम का जो गैप है ये हमारा कनेक्टिंग पॉइंट है, ज्वाइनिंग पॉइंट या आप कनेक्टिंग पॉइंट कह लें, या कनेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। अगेन अब ये जो शेप है ना, ये अब हम अलिफ में भी ट्राई कर सकते हैं। इस शेप को आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो के एंड पार्ट में मैंने ये मज़ीद एक्सप्लेन की हुई है शेप, आप ज़रूर देखिएगा अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आई तो, ठीक है। हम यहाँ दोबारा से एक अलिफ बनाएंगे इस शेप के साथ, ठीक है। उसके लिए हम लेंगे 1 to 12 तक के अलिफ। देख लें, अब आपने 4th कॉलम की फर्स्ट रो से 11 तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये देखें, अब आपने 2 रोज छोड़कर 4th कॉलम की राइट साइड से एक लाइन ड्रॉ करनी है 11 के हाफ तक, ये 11 का हाफ, ठीक है। 3rd रो से लेकर 11 के हाफ तक, ये देखें, ठीक। अब आपने लेना है, अब आपने यहाँ से लेना है हाफ ब्लॉक का गैप। 10th पे आप रखें
अपना स्केल और हाफ ब्लॉक का गैप ले लें। ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है आपने इसके बराबर, यानी 10 से लेकर 11 के हाफ तक। ठीक है, अब यहाँ से अगेन हम एक ब्लॉक जितना गैप लेंगे, ये आधा और ये आधा, ये हो गया हमारा एक ब्लॉक। ये वाली जस्ट आपने यहाँ पे लगानी है। ठीक है, ये आपने लगा। अब आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है इस पॉइंट से लेकर 1 ब्लॉक कॉलम तक। ठीक है, और एक लाइन जो आपने ये ड्रॉ किया 11 के ऊपर, वो भी आप ऐसे ही 1 कॉलम तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आपने इन्हें जोड़ना है गुलाई में। हम यहाँ पे डायगोनल शेप बना लेते हैं, वो हमारी यहाँ बनेगी, ये नहीं। अब हम इसे जोड़ लेंगे। इसको आपने राउंड में जोड़ना है, वो 11 के हाफ तक रहे, और ये ऐसे, ये 12 का हमने हाफ यूज़ करना है। और ये लें जी, ये आपका एक अलिफ बन गया। और ये दोनों अलिफ हम यूज़ करेंगे एंड में, आखिर में, क्योंकि अलिफ या तो शुरू में आता है या आखिर में। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब एक बात याद रखिएगा, जो हमारा कनेक्टिंग पॉइंट होता है वो एक कॉलम और एक रो जितना होता है। अब आपके पास मे बी बड़ा रो कॉलम हो या दरमियाना हो, बहरहाल ये होता है एक गैप, एक हर्फ का दूसरे हर्फ के साथ। ठीक है, इसको मैंने ज़्यादा डिटेल में आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर आपको अभी यहाँ नहीं समझ आई आप दोबारा वो देख सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। देखिए, आज जो हमने शेप सीखी है ना, ये वाली यू शेप, आप अब इस पे ज़रा फोकस कर लें। ठीक है, तो अब दोबारा से मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुने। वर्टिकली हमने 6 से लेकर 12 तक ब्लॉक्स लेने हैं। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हैं कि हम 1 से क्यों नहीं नंबरिंग कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि 10 हमारी बेस लाइन है, इसलिए हम 1 से लेकर, ये कितने हैं, 3 7, हम 1 से लेकर 7 तक नहीं लेंगे, हम 6 से लेकर 12 तक लेंगे। क्योंकि 10 हमारी बेस लाइन है। ठीक है, ये वर्टिकली हमने 6 से लेकर 12 तक लिए, हॉरिजॉन्टली हमने जो इसकी लंबाई लेकर जानी है वो 9 कॉलम्स तक है। ठीक है, और काइंडली ये नंबरिंग लाजमी देखा करें और इन्हें नंबरिंग दिया भी करें, जो भी आप हर्फ लिखने लगे उसके ऊपर। ठीक है, ओके, हमने कहाँ से शुरू किया था, 6 के हाफ से। अभी मैं आपको सिर्फ ये शेप्स समझाना चाह रही हूँ, तो अब आप क्या करें, ये शेप हमने शुरू करनी है। हम ये शेप करते हैं 10 से शुरू। ये मैं ऊपर लिख रही हूँ एग्जाम्पल और या फिर प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये कोई हर्फ नहीं है, ये हम शेप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, ये हर्फ नहीं है। तो हम 10 से लेते हैं, 10 से लेकर हमने कहाँ तक जाना था, 11 तक। ठीक है, फिर इसी के साथ ही हम यहाँ से, ये देखें, फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम की जो लेफ्ट साइड है उसकी अपने निशान लगाना है 10 से लेकर 11 के हाफ तक। ठीक है, ये देखें, इन दोनों को ज्वाइन कर लें, आप लाइन ड्रॉ कर लें इनकी। अब यहाँ पे काम समझें। अब ये जो सेकंड कॉलम है ना, इसका हमने हाफ यूज करना है। सेकंड कॉलम हाफ। ठीक है, ये देखें, मेरा ये जो ब्लॉक है ये यहाँ की 3 लाइंस का है, तो अगर मैं अब इसको हाफ करूँगी तो ऑब्वियसली दरमियान वाली लाइन तक आएगा।
इसको अब एक लाइन आपने ड्रॉ करनी है सेकंड कॉलम के 10th रो से हाफ से लेकर इधर तक, ये जो लाइन लगाई है 11 के हाफ तक, ठीक है। ये ओके। अब आपने क्या करना है, अब ये देखें ये हाफ हो गया। अब हमें एक ब्लॉक चाहिए। मेरा ब्लॉक कितना था, इन 3 लाइंस के बराबर। एक लाइन मैंने इसके बराबर रखी, ठीक है। ये आप स्केल रखेंगे 10th रो के नीचे वाली साइड पे, इस लाइन पे। ये देखें एक लाइन मेरी यहाँ आ गई, ये सेकंड लाइन इधर आ गई, ये है थर्ड लाइन। तो मैं एक निशान यहाँ लगाऊंगी, ठीक है, और एक निशान में लगाऊंगी ये 11 के इधर, इसी के बराबर ये, ठीक। अब ये जो 12th रो है ना, ये आपने हाफ यूज करनी है। अगर अब मैं इसका हाफ देखूं तो वो यहाँ तक बन रहा है। ये आप एक लाइट सी इसको आपने लाइन नहीं ड्रॉ करनी, जस्ट लाइट सी लाइन ड्रॉ करने अपने उसके लिए याद दिलाने के लिए कि इतनी यूज करनी है हमने, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना, जो हमने सेकंड कॉलम के हाफ पे लगाई थी, वहां से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो जाएगी हमारी 7 तक, ठीक है। और ये जो हमने एक लाइन लगाई थी थर्ड कॉलम के हाफ में, वो हमारी जाएगी 9 तक, ठीक है। अब आप इस शेप पे आ जाएं। अभी आपने बस इधर फोकस करना है, इसे अभी रहने दें, ये फोकस करें। अब ये देखें जो 11th 2 लाइंस थी, इनको जब हम राउंड शेप में मिलाएंगे तो ये 11 के हाफ तक ही हो, नीचे नहीं जाएं। ये देखें 11 के हाफ तक हो, ठीक है। अब आपने 12 की रो की जो हाफ को करना है, उसको भी राउंड में लेकर आना है, ये देखें, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैंने बताया कि जी 10th जो है रो हमारी, ये बेस लाइन है। इट मीन्स कि अब अगर मैं जैसे बे लिख रही हूँ, तो बे का ये वाला पार्ट जो है वो 10th रो के साथ जाएगा, उससे नीचे या ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। आपने जो भी काम करना है या जहाँ पे स्टॉप करना है या लंबा करना है उसे हर्फ को, वो 10th रो पे होगा। ये देखें ये 10th रो, ऊपर नीचे हम उसकी ऊंचाई करेंगे या नीचे डिजाइनिंग करेंगे, अगर या नीचे अगर वो जाता है तो वो करेंगे। अब जैसे आप उर्दू की एक वो होती है कॉपी, बा आप इसके ऊपर लिखते हैं ना, तो मीन्स ये जो है ये आपकी 10th रो है, ये बेस लाइन है। जीम हम इसके नीचे भी ले जाते हैं, तो वो हम लेकर जाएंगे नीचे। आपने जो काम करना है, आप समझ लें ये उर्दू की कॉपी की लाइन है 10th रो, सारे काम आपने इस पे करने हैं। डिजाइनिंग नीचे कर लेंगे या ऊंचाई ऊपर कर लेंगे, पर अपना हर्फ हम 10th रो के पे ही रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको 10th रो की समझ आ गई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें, बेशक अभी बा मत लिखें ये वाला, इसकी प्रैक्टिस करें इस पार्ट की, ठीक है। और इसकी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी।